गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु जी महाराज के प्यारे मुस्कुराते स्वरूप का ध्यान करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की नवी अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे। मंत्र जाप कर गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, अब हम समझने जा रहे हैं सुखमनी साहिब जी की नवी अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। वैष्णव वह है जिस पर हरि प्रसन्न है, जो विष्णु की माया में लुभायमान नहीं होता, अर्थात अलग रहता है। काम करते हुए भी जो कर्मों से रहित है, उस वैष्णव का धर्म पवित्र है। जो किसी फल की इच्छा नहीं रखता, केवल भक्ति और कीर्तन में ही लीन रहता है। मन और शरीर में प्रभु को याद रखता है, सब पर दयावान होता है। जो परमेश्वर का नाम आप दृढ़ करता है और औरों को जपाता है, हे नानक, वह वैष्णव मुक्ति को प्राप्त करता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9881। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, काफी दिनों बाद अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरे पिछले सत्संग में मैंने गुरुजी के साथ अपनी जर्नी और गुरुजी ने कैसे मेरे दुख काटे और मेरा नया काम ब्लेस किया। काम अभी कुछ ज्यादा तो स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि सर्दी का सीजन मेरे काम का ऑफ सीजन होता है और मेरे लिए नया काम है। पर गुरुजी ने ब्लेस किया है, इसलिए ये काम तरक्की तो बहुत करेगा। पर गुरुजी ने ऑफ सीजन में इसलिए शुरू करवाया ताकि काम में आने वाली प्रॉब्लम से मैं अच्छी तरह अवगत हो जाऊं और काम में किसी तरह की गलती ना करूं। सप्लायर हूं और बहुत से सप्लायर जो इस बिजनेस में बहुत सालों से हैं, उनके साथ कंपटीशन, अपनी मार्केट सेट करने में जो प्रॉब्लम आने वाली है, कितनी और इन्वेस्टमेंट जो करनी है और कैसे करनी है, सब गुरुजी बता रहे हैं और सब अरेंजमेंट गुरुजी ही कर रहे हैं। इस सब के संकेत मिलते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, हम इंसान हैं, काम में आने वाली परेशानियों से परेशान हो जाते हैं और नेगेटिव सोचने लगते हैं। पर गुरुजी बोलते हैं, तू अपना कर्म कर, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा, और बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं ताकि हम विश्वास के साथ अपने गुरुजी की हर आज्ञा माने। संगत जी, मेरे को गुरुजी के साथ जुड़े कितना टाइम हुआ ये तो गुरुजी ही जानते हैं, पर 12-13 साल पहले मैं संयोगवश ही बड़े मंदिर गया था, पर गुरुजी से कुछ जुड़ नहीं पाया।
इसी मार्च में जब बहुत परेशानी में था, हर तरफ से निराश, घर, काम, धंधा, सब कुछ, यार, दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था। ऐसे वक्त में गुरुजी ने आकर सब संभाला, बहुत ही हिम्मत दी। बड़े मंदिर बीवी बेटी के साथ बड़े मंदिर बुलवाया। जय गुरुजी। संगत जी, एक बात बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। इस गलती के लिए गुरुजी, संगत जी, मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ा मार्च में, मैं फाइनेंशियली बहुत परेशान था। बहुत पैसा, घर, बिजनेस सब खत्म हो चुका था। तब गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा फोन कहीं गिर गया, जिसमें गुरुजी का मंत्र जाप और सत्संग सुनता था। तब गुरुजी से मेरा विश्वास कम होने लगा। फिर गुरुजी के समाधि दिवस पर गुरुजी ने मेरे को किसी काम से भेज दिया, पर शाम तक मेरे को बड़े मंदिर जाना था। काम गुरुजी ने घर में जो पुरानी तस्वीरें हैं उनको बहाने के लिए बोला था। मैं गुरुजी के समाधि दिवस वाले दिन वो बहाने गया, जिसमें मेरे माता पिता की तस्वीर भी थी। वो मैंने बहा दी, पर वो बहुत गंदा पानी था। मेरे को बहुत दुख हुआ कि जिस माँ बाप ने इतना प्यार दिया, उनको गंदे पानी में बहा दिया। पर गुरुजी की आज्ञा थी, पर मन में गुरुजी के साथ बहुत गुस्सा भी था। फिर मैं गुरुद्वारे जाकर बैठ गया। बहुत थक गया था, परेशान भी था कि ये मेरे से क्या पाप हो गया। बार बार गुरुजी से शिकवा कर रहा था। बड़े मंदिर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी बेटी और मेरी पत्नी बड़े मंदिर चले गए। मेरे को मंदिर में ही उनसे मिलना था, पर मेरा फोन खो जाने के कारण मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और मैं उस दिन गुरुजी का समाधि दिवस था, मंदिर नहीं गया और घर आ गया और घर में उदास बैठा था। मेरा बेटा भी उस दिन बहुत परेशान था। उसका खास दोस्त हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा था। मेरा बेटा उसके साथ एयरपोर्ट गया हुआ था। हम सब परेशान, न घर, न काम धंधा, न पैसा, सब खत्म लग रहा था। फोन न होने के कारण मैं अपनी बेटी, पत्नी और बेटे को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। रात के 11 बज चुके थे तो भी कोई कांटेक्ट नहीं। मेरी पत्नी, जो गुरु नानक देव जी को बचपन से मानती है, मेरा गुरुजी पर विश्वास की वजह से बेटी को लेकर गुरुजी के समाधि दिवस पर अकेले ही मंदिर गई थी कि शायद गुरुजी मेरी सहायता करें। पर वापसी में मेट्रो से गिर जाने के कारण मेरी वाइफ को बहुत चोट लगी। उसको फ्रैक्चर हो गया उस पैर में, जिस पर पहले भी बहुत बार फ्रैक्चर हुआ था, पर इस बार बहुत ज्यादा हुआ। अभी तक 31 मई के फ्रैक्चर के बाद 2 ऑपरेशन भी हो चुके हैं पैर में। पैर में सपोर्ट के लिए एक एल टाइप प्लेट भी पड़ी है। वो बहुत रोई। हमारा मेडिक्लेम भी पैसा न दे पाने के कारण खत्म हो गया था, जो अभी भी नहीं है। वो बहुत रोई, बहुत दर्द हुआ। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हुआ, जो अभी भी चल रहा है। पूरा घर परेशान हो गया। बेटी, जो 12वीं कक्षा की स्टूडेंट है साइंस की, स्कूल की छुट्टियां हो गई। उसको मैंने राजकुमारी की तरह रखा था। उसको बर्तन, खाना बनाना, सफाई करना, ये सब काम पढ़ाई की जगह ये करना पड़ा। बेटा और मैं दिन रात हॉस्पिटल, कहीं मन नहीं लगता। मेरी पत्नी मेरे से पूछती कि मेरा क्या कसूर है, मैं तो गुरुजी के मंदिर गई थी, गुरुजी ने मेरा पैर तोड़ दिया, आपके गुरुजी ने। मेरी बेटी बोलती नहीं, पर पता लगता था कि पढ़ाई, ट्यूशन, स्कूल छोड़कर घर के काम। बेटा कॉलेज पूरा हो चुका था, जॉब की जगह हॉस्पिटल के चक्कर, और मैं तो सबको देखकर गुरुजी से पूछता रहता, गुरुजी आपसे जुड़ने का बहुत अच्छा इनाम मिल गया है, पहले ही टूटे हुए थे, आपने तो और भी तोड़ दिया, मुझे माफ करना संगत जी। बस ऐसे ही भाव मन में आते थे। गुरुजी बहुत पॉजिटिविटी देते। वड्डा कष्ट आया सी छोटे विच कट दिता, बच्चियां दी चिंता छੱਡ दे, मैं हूं ना। तेनू नवा घर ब्लेस किता, तेरी लॉटरी लगन वाली है, तेनू नवी गाड़ी ब्लेस किती, मैं हरदम तेरे नाल हां। ऐसी ब्लेसिंग्स मिलने लगी। काम कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी ने नया काम शुरू करवाया, हिम्मत दी। अभी ऑफ सीजन की वजह से काम चला नहीं, मार्च से स्टार्ट होगा अच्छी तरह। काम में आने वाली परेशानियों से तंग आकर एक दिन मैंने ड्रिंक कर ली। वाइफ कहीं गई हुई थी बेटी के साथ, और बेटा भी किसी काम से गया हुआ था। रात का समय था, मैं ड्रिंक छोड़ चुका था, पर उस दिन बहुत परेशान था, हिम्मत टूट रही थी। सारा पैसा काम में लग गया, न चला तो बहुत जग हसाई होगी, यही सोच रहा था। फिर गुरुजी से बात करने लगा कि आप मेरी जिंदगी में क्या आए, मेरा फोन क्यों खो दिया, मेरी वाइफ का पैर क्यों तोड़ दिया, मेरी बेटी का स्कूल ट्यूशन क्यों छुड़वा दी, मेरा बेटा भी बहुत परेशान। ऐसी बातें कर करके रो रहा था गुरुजी से, और मेरा हाथ लगा एलसीडी पैनल पर, और गुरुजी का वहां पर 2 फ्रेम वाले स्वरूप और 2 पॉकेट स्वरूप थे।
एक नीचे गिर गया और गुरुजी का लोटा भी था, पर एक फ्रेम वाला स्वरूप गिर गया। तभी मेरा बेटा घर आ गया। वो गुरुजी को मानता है या नहीं पता नहीं, उसने मेरे को सुला दिया। सुबह जब मेरी नींद खुली, मैंने गुरुजी के स्वरूप को नीचे गिरा देखा तो जल्दी से उठाया, अपनी गलती की माफी मांगने लगा। मेरी पत्नी भी मेरे से गुस्सा हुई, बोली कि ये क्या किया आपने, अपने गुरुजी को तकलीफ दी, वो भी अब गुरुजी को चाय का भोग लगाती है। मैंने बहुत माफी मांगी। फिर गुरुजी का मैसेज देखने के लिए जैसे ही फोन खोला, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, फोन पर गुरुजी का सेम स्वरूप वैसे ही टूटा हुआ था और मैसेज था कि तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने अपने स्वरूप के ऊपर ले लिया है। संगत जी मैं बहुत हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ कि ये कैसे हो सकता है। गुरुजी, संगत जी मुझे माफ करना, मैंने पीना छोड़ दिया था, फिर क्यों पी और गुरुजी से शिकवा किया, तब समझ आया कि ये मैंने नहीं किया, गुरुजी ने मेरे से करवाया। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने फिर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और मेरे को शिव पुराण सुनने को बोला। संगत जी गुरुजी की आज्ञा से मैंने शिव पुराण सुनना शुरू किया। संगत जी मैं सिख फैमिली से हूँ और गुरु नानक देव जी को बहुत मानता हूँ। मुझे अपने सिख होने पर गर्व है, पर मैं गुरुजी को अपना पापा मानता हूँ। संगत जी आपको हैरानी की एक बात और सुनाता हूँ। संगत जी शिव पुराण में यूट्यूब पर खोला तो देखा कि वो 11:30 घंटे की थी। मैंने शिव पुराण का पाठ सुनना शुरू किया। 2 रात मैंने पूरी तरह जाग कर पाठ सुनना शुरू किया। तीसरी रात नींद पूरी न होने के कारण मैं जल्दी ही सो गया। रात को सोते हुए मेरे को शायद 1 घंटा भी नहीं हुआ था। मैं अकेला रूम में दरवाजे बंद करके सोता हूँ। किसी ने मेरा हाथ पकड़कर जगा दिया, मेरे को हिला दिया। पहले मैंने सोचा कि मेरी पत्नी होगी, पर रूम में कोई भी नहीं था। मैं उठ गया और समझ गया कि गुरुजी शिव पुराण का पाठ आगे कंटिन्यू करने को कह रहे हैं, पर नींद में होने के कारण मैं तीसरे दिन पाठ नहीं सुन पाया। अगले दिन रात को मैंने शिव पुराण का पाठ सुनना कंटिन्यू किया और उस दिन पूरा पाठ सुनकर समाप्त किया। पाठ सुनते वक्त पूरा ध्यान या पूरा इंटरेस्ट बना रहता था। शिव जी की महिमा का पता चलता है और कंफर्म हो जाता है कि हमारे गुरु जी सदाशिव हैं। जैसे सदाशिव अपनी महिमा दिखाते हैं, वैसे ही गुरु जी। मेरे तो सारे डाउट दूर हो गए कि गुरु जी ही सदाशिव हैं। एक तरह से मैंने 3 दिन में ही गुरु जी की कृपा से शिव पुराण का पाठ कंप्लीट सुना और अपना जीवन संवारा। मैं सारी संगत जी से गुरु जी की कृपा से ये बोलना चाहूँगा कि सब संगत जी को एक बार तो ज़रूर शिव पुराण का पाठ करना व सुनना चाहिए, ताकि आपके जीवन के सब कष्ट दूर हों और गुरु जी का आशीर्वाद सारी संगत पर सदा बना रहे। मेरे को आज जो मैंने सत्संग किया है, ये सुनवा कर गुरु जी ज़रूर किसी संगत के कष्ट काटेंगे, वो अपना आशीर्वाद देंगे। संगत जी शिव पुराण के पाठ के बाद गुरु जी ने, जो थोड़ा मुश्किल लग रहा था, पर गुरु जी ने बुलवा लिया बड़े मंदिर परसों। मंदिर जाकर मन बड़ा खुश हुआ। वहां चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भी लिया। जल प्रसाद लेकर घर आया। संगत जी मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, रास्तों और मेट्रो का पूरा ज्ञान है, पर परसों जब मंदिर जा रहा था, मंदिर की जगह जाने वाली मेट्रो में अपोजिट साइड चला गया। फिर ध्यान आया कि मंदिर न जाकर अपोजिट साइड जा रहा हूँ, फिर मंदिर गया। ऐसा ही वापसी में हुआ। घर जाने की जगह रात को अपोजिट साइड चला गया, फिर वापस घर वाली साइड की मेट्रो ली। घर जब पहुंचने वाला था, जिस साइड उतरता हूं ऑपोजिट साइड उतरा। समझ नहीं आया कि क्या हुआ। सब गुरुजी की महिमा है, वो ही जाने। फिर कल शनिवार रात को गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के दर्शन करने गया और पत्नी बच्चों के साथ आज सुबह वापस आया। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। अब रात को 10 बजे फिर गुरुद्वारा सीसगंज साहिब जा रहा हूँ, गुरु घर की खुशियां प्राप्त करने, व कल सुबह वापस आऊंगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी जो मेरा सत्संग अपनी मधुर आवाज में शेयर करते हैं, सबके लिए गुरुजी से प्रार्थना करूंगा कि सब संगत परिवार पर गुरुजी का हमेशा प्यार आशीर्वाद बरसता रहे। अब मैं अपने एक बड़े सत्संग की तैयारी करता हूं, जिसकी अरदास गुरुजी को लगाई हुई है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8084। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल, मैं गुरुजी की बेटी अपना दूसरा सत्संग अब शेयर करने जा रही हूँ। सोनू अंकल आप मेरा सत्संग अपने चैनल पर जरूर शेयर करिएगा। अब मैं अपना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे राइट लेग में बहुत पेन रहता है। मेरी हेल्थ भी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता था और नेगेटिव थॉट से दिमाग में आ रहे थे मेरे। मैंने अपने अंकल को भी बोला कि मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। पर इसी टाइम संगत जी दिवाली की तैयारी चल रही थी, इसलिए डॉक्टर्स के पास भी नहीं जा पा रहे थे। फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, गुरुजी मुझे हिम्मत दो, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे आपकी दोनों दोतियों को भी देखना है, तो मुझे हिम्मत दो और जो भी इंटरनली चल रहा है आप देखो अब। संगत जी बस एक अरदास करी और मेरे गुरुजी ने मुझे खड़ा कर दिया। पता नहीं कैसे, बस कर दिया। संगत जी पूरे घर की सफाई, दिवाली की तैयारी, सब कुछ मेरे गुरुजी ने मुझसे करवा दी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी दिवाली सेलिब्रेट करवाने का और दिवाली वाले दिन अपने मंदिर बुलाने का भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी लेग में भी जो पेन है उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से उपाय बताया है संगत जी। गुरुजी सब जानते हैं और सब देखते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। बस पूरी श्रद्धा की जरूरत है संगत जी। अगर आपका विश्वास पक्का तो सब चंगा। बस मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, आपका भी लख लख बार शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने का। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू एंड यूर फैमिली। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1160। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू भैया जी और सभी संगत जी को जय गुरुजी। आज बहुत दिनों बाद शुक्राना लिख रही हूँ। मुझे शुक्राना लिखना नहीं आता है और न बोलना। फिर भी एक दिन सोनू भैया जी के चैनल पर लाइव जुड़ी और सत्संग सुना रही थी, पर नेटवर्क सही तरीके से काम नहीं करने के कारण लाइन कट गई। उस दिन मैं बहुत रोई और एक नेगेटिविटी भी मन में भर गई कि मैं क्या इतनी बुरी हूँ जो गुरुजी मेरा शुक्राना स्वीकार नहीं करना चाहते। और कई दिनों तक मन उदास रहा। बस सुबह शाम गुरुजी और मंत्र जाप और जल प्रसाद यही करती थी। मन इतना उदास और भी वजह से था। गुरुजी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, पर पूरा विश्वास भी है गुरुजी पर, जो भी करें सब अच्छा ही होगा। सोनू भैया और गुरुजी दुखी होने के नाते में जल प्रसाद का भोग लगाना भी छोड़ दिया था, जबकि गुरुजी वो हम सबके लिए ही होता है। माफ करिएगा गुरुजी, आप मेरे कर्म ही कटवा रहे हैं, फिर भी मैं आपकी कोई सेवा नहीं करती। रोज ही सत्संग सुनती हूँ सोनू भैया की आवाज में। उसी में एक दिन सत्संग के टाइटल के अंत में लिखा था, मुझे पानी पीना है। मुझे ये बार बार दिखता था और तब मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और माफी मांगी कि ये मैं क्या कर रही थी। और उसी समय लोटे को नमक और नींबू से साफ कर जल रखा और प्रणाम किया। गुरुपाप सब कुछ सिखाते हैं, हिम्मत भी दीजिए जिंदगी जीने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया, आप भी जन्मदिन के एक दिन पहले का सत्संग सुना था, पर जन्मदिन की बधाई नहीं दे पाई। गुरुजी आप पर सारी खुशियां दें, लंबी उम्र और स्वास्थ्य दें। जय गुरुजी। अब सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग के लिए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं स्क्रीनशॉट के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1763। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहूंगी फिलहाल, मुझे माफ करना गुरुजी महाराज एंड संगत जी। सोनू अंकल जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत पावन मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा सत्संग इस तरह है कि गुरुजी के समाधि दिवस के 1-2 दिन पहले मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। और समाधि वाले दिन तितली स्वरूप की ब्लेसिंग्स देकर गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मुझे कुछ पल तक तो बिलीव भी नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है क्या, बिकॉज मैसेज था कि बाहर आओ, मैं अपनी संगत को ब्लेस करूंगा। एंड मैं भी बस मैसेज देख के ही बाहर गई एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स येलो बिग बटरफ्लाई गेट की तरफ
मैं जहां खड़ी थी वहां पर आई और कुछ ही सेकंड्स में दर्शन देकर चली गई। सत्संग सुने तो रियलाइज हुआ कि गुरुजी सामने अभी आए हैं, बट मेरे साथ तो वो बहुत पहले से हैं। मेरे चाइल्ड के ऊपर मुझे काफी बार मैसेज आए हैं, उस पर बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने उसे काट दिया। एक सत्संग में मैंने एक चाइल्ड के बारे में सुना था कि शायद चाइल्ड को लर्निंग इशू है, डिसलेक्सिया है, एंड देन आई रियलाइज कि 3 इयर्स पहले मेरे चाइल्ड के लिए भी यही बोला गया था, दैट ही मे हैव डिसलेक्सिया। उनको ऑब्जर्व करेंगे अकॉर्डिंगली, फिर उसके एकेडमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। एंड वो न्यूज सुनकर आई वॉज शटर्ड, आई वॉज सो ब्रोकन, एंड डॉक्टर को कंसल्ट किया, ऑनलाइन एग्जामिन किया, बिकॉज कोविड टाइम था। डॉक्टर सेड चांसेस तो लग रहे हैं, बट मैं ऑफिशियली नहीं बोल सकता फिलहाल, उसको 2 मोर ग्रेड स्टडी करने दो, देन आई कैन गिव फाइनल डिक्लेरेशन। वो टाइम मैं बहुत शैटर हो गई थी, और फिर सडनली मेरे चाइल्ड में चेंज आने लगा। वो एकेडमिकली बेटर परफॉर्म करने लगा, यहाँ तक कि दूसरी स्टेट के लैंग्वेज भी अच्छे से सीखने लगा। जहाँ स्कूल वालों ने डिसलेक्सिया का डर दिया था, वहाँ कंप्लीटली मेरा चाइल्ड चेंज हो गया, एंड वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा। एंड मुझे खुद को स्ट्रेंज लगा था कि ये कैसे हो गया। और फिर जब गुरुजी के सत्संग सुनने स्टार्ट किए तो इसी से रिलेटेड एक सत्संग सुना तो पता चला कि ये चमत्कार तो गुरुजी ने किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगर आप मुझे खुद से नहीं जोड़ते तो क्या होता मेरा। लाइफ ऐसे मोड़ पर जा रही थी जहां लग रहा था कि विश्वास, सपने, उम्मीदों का बस अब अंत है। गुरुजी आ गए और सब बदलने लगा। अंत शुरुआत में बदल गई। कहते हैं ना, अंत ही शुरुआत है। तो बस हो गई मेरी लाइफ की नई शुरुआत विद गुरुजीज ब्लेसिंग्स। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर सत्संग में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना संगत जी, अंकल जी। बिग थैंक यू टू यू सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2286। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। गुरुजी के आदेश से 7 महीनों के 7 सत्संग लिख रही हूँ। 7 सत्संग लिखवाने की हिम्मत देने का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप जो लिखवाना चाहते हो मेरे प्यारे गुरुजी, लिखवाओ जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फरवरी का सत्संग 4 फरवरी 2024 को गुरुजी ने दूसरी बार डुगरी मंदिर बुलाया। वहां बहुत अच्छे दर्शन हुए, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया। इसके साथ गुरुजी ने अमृत वर्षा का आनंद भी उठवाया और हम घर आ गए। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, अपने जन्म स्थान दूसरी बार दर्शन करवाने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। 5 फरवरी सुबह मेरा लॉकेट स्वरूप गले से निकलकर कहीं गिर गया। मन बहुत उदास था। थोड़ी देर बाद गुरुजी का थॉट आया, अपने भाई कृष्ण गोपाल जो कि अयोध्या धाम और श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके आए हैं, उनको फोन कर। फिर मैंने फोन किया कि भाई कोमा में है और लुधियाना अस्पताल में है। थॉट डालने का गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। दूसरा मार्च महीने का सत्संग 4 मार्च को मैंने सोनू अंकल जी आपके चैनल पर सारी संगत से मेरे भाई कृष्ण गोपाल के ठीक होने की अरदास डाली, पर गुरुजी को पता था भाई ठीक होकर भी ठीक नहीं रहेगा। इसी कारण मेरा वो सत्संग अपलोड नहीं हुआ। मैं घर में ही गुरुजी को अरदास करती रही। एक दिन गुरुजी का संदेश आया, तेरे भाई को 70% ठीक कर दिया है, मैं देख रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। तीसरा अप्रैल महीने का सत्संग। अप्रैल महीने में गुरुजी ने हर रोज नंदी रूप में दर्शन दिए। वो मेरे दोनों गेट को देखते, फिर उनको गुड़ देती और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहती। वो वहीं पर 2-3 घंटे तक पूरा अप्रैल महीने आते रहे। संगत जी, अमृत वेला शुरू से करती हूँ। पहले मैं गणेश जी का 11 बार मंत्र जाप करती हूँ, फिर विष्णु भगवान जी का 11 बार मंत्र जाप, शारदा माता मेरी कुल देवी का 11 बार, फिर शेरावाली माता का 11 बार, शिव जी का महामंत्र 11 बार, गायत्री माता का 11 बार और फिर राम जी, हनुमान जी का 11 बार करती हूँ। अब जब से गुरुजी ने जोड़ा है तब से 108 बार गुरुजी का महामंत्र जाप करके अरदास करती हूँ। अरदास में कबूतर रूप में हर रोज 7 या इससे भी अधिक कबूतर वहां बैठते हैं। कभी 2 तितली रूप में भी दर्शन देते हैं। अमृत वेला मेरा सुबह 4 से 6 बजे तक गुरुजी ही करवाते हैं।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। चौथा, मई महीने का सत्संग। मई महीने में गुरुजी ने कहा, मैं तेरे भाई को देख रहा हूं, तू शीतला माता को पीली चुन्नी और लड्डू का भोग, काली माता जी को चोला, सिंगार का सामान और हलवे का प्रसाद चढ़ाओ, और मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, जय जय मेरे सोनू अंकल जी। पांचवा, जून महीने का सत्संग। जय गुरु जी महाराज, जय मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, सभी को मेरा जय जय गुरु जी। 4 जून मंगलवार को गुरुजी ने शीतला माता की पूजा मेरे परिवार के साथ करवाई, मदान माता के दर्शन करवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 14 जून शुक्रवार हमारा काली माता जी का चोला बुक करवाया हुआ था। वीरवार को गुरुजी ने कुल देवी शारदा माता पर चुनरी चढ़वाई। वहां पर गणेश जी, भैरव बाबा, हनुमान जी, हवन कुंड और काली माता जी के भी दर्शन करवाए। रात चौकी लगाई और शुक्रवार को सुबह मंगला आरती के दर्शन किए और चाय का लंगर प्रसाद लिया। गुरुवार रात को लंगर प्रसाद भी चखा और सुबह 7:30 बजे तक घर आ गए। फिर हम 10 बजे घर से काली माता मंदिर पटियाला के लिए निकले। 11 बजे हम मंदिर पहुंच गए। पुजारी को माता जी का चोला, हलवा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, हार श्रृंगार का सामान, दक्षिणा दी। उन्होंने हमें मंदिर के पीछे गौरी माता जी का शिवलिंग, राधा कृष्ण जी, गणेश जी, हनुमान जी, भैरव बाबा जी के दर्शन करके आने को कहा। 12 बजे आरती हुई, उसका उन्होंने हमें चोला दिखाया, पूजा करवाई, भोग में लड्डू प्रसाद, माता जी का श्रृंगार का सामान, सबको फूलों के हार हमसे पहनवाए। एक पोते को जो गुरुजी के रूप में था, गुलाब के फूल की माला पहनाई। मैंने कहा, जय गुरुजी, जय माता रानी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, हमारी पूजा करवाने का धन्यवाद गुरुजी। फिर हम घर आ गए। मंगलवार 18 जून को हनुमान जी, जिनके कंधों पर श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी विराजमान थे, उनको चोला चढ़वाया, लड्डू का भोग लगाया, आरती की, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ। हम 7 बंदे गए, सातों ने एक एक बार किया, प्रसाद लेकर आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। छठा सत्संग, जुलाई का सत्संग। जय गुरु जी, जय मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, ये मेरा बहुत अद्भुत सत्संग है। ये सुनकर आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। 14 जुलाई रात को 10:30 बजे फोन आता है कि आपको बड़े मंदिर छतरपुर जाना है। मैंने कहा, हाँ जरूर जाऊंगी। उसने कहा, राजपुरा से आपके घर के पास से 2 संगत जी जा रही है, 2 सीट खाली है। गाड़ी वाला सवेरे 7:05 पर मेरे घर आ गया। फिर हमें दूसरी संगत को लेकर 8:25 पर घर से चल पड़े। पहले मैंने गुरुजी का दिव्य मंत्र जाप शुरू किया हुआ था, वो पूरा किया। फिर संगत जी से जान पहचान हुई। अंबाला से पहले 9:40 पर मेरे बेटे का फोन आया, माता जी वापस आ जाओ। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, मेरे जेठ साहब जी की पुत्रवधू पूरी हो गई। घर में कोई बड़ा नहीं, कुछ भी करके जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। संगत जी सिंगल रोड थी, कोई बस न रुके। फिर मैं गाड़ी से उतरी, गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी अब आप ही घर पहुंचाओ जी। गुरुजी की कृपा से एक गाड़ी रुक गई। पहले तो मना कर रहे थे, गुरुजी की कृपा से उन्होंने बैठा लिया। मैं घर पहुंच गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने रात को अपने घर आकर, गुरुजी आपने जितनी जल्दी भेजा उतनी जल्दी विच रास्ते से बुला भी लिया। गुरुजी का जवाब, तू मेरे रास्ते पर चली, मंत्र जाप किया, तभी इतनी बड़ी सेवा दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। यहाँ मेरे को 13 दिन की सेवा मिली। 19 जुलाई रात को 11:30 पर थॉट आया, बेटी सवेरे अपने भाई को मिला, फिर शायद वो तेरे को टाइम न मिले। मेरी छोटी बहन मेरे पास आई हुई थी। दोनों बहनें भाई की बातें कर रही थी, मन नहीं लग रहा था। फिर दोनों ने सलाह की और टैक्सी बुक कर ली। 5:30 बजे राजपुरा से मानसा के लिए चले। गुरुजी का बड़े मंदिर का जल प्रसाद लिया और मानसा 8 बजे पहुंच गए। मेरे पास गुरुजी का मोतियों की माला का बड़ा स्वरूप था, वो भाई के माथे पर रखा और 108 बार महामंत्र का जाप किया। फिर गुरुजी के 5 प्यारे भजन, भाई को कट दुखा दिया जंजीरा नू, ये मेरी अर्जी है, आदि भजन सुनवाए। फिर भाई से ओम का उच्चारण करवाया, पर शायद वो कोशिश कर रहा था, बोल नहीं पाया। फिर उसकी डाइट में बड़े मंदिर का जल प्रसाद डाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना करवाने के लिए। फिर नाश्ता करके अपने घर आ गए। संगत जी, 26 जुलाई को मेरे पुत्र बहू का फोन था। 26 जुलाई को गुरुजी ने मेरे भाई को अपने चरणों में ले लिया। संगत जी, मैं बताना भूल गई थी,
19 जुलाई को मैंने गुरुजी से अरदास डाली थी, गुरुजी जिसमें मेरे भाई के लिए अच्छा हो आप वही करना, अगर ठीक होकर परेशान रहे तो आप इसे अपने चरणों में ले लेना। गुरुजी ने फिर मेरे को 13 दिन की सेवा मानसा भाई के घर दी। 6 अगस्त को भाई के लिए अंतिम अरदास थी। 7 अगस्त का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी 6 अगस्त को भाई के घर से आई। 8 अगस्त जेठानी की हालत बहुत खराब हो गई, उसकी टांगों की चौकड़ी बन गई, टांगे खुल नहीं रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, शरीर बहुत भारी हो गया। 27 अगस्त को गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में ले लिया। 13 दिन की सेवा गुरुजी ने यहां दी। 8 सितंबर को इनकी अंतिम अरदास थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 7 महीने के 7 सत्संग सोनू अंकल जी भेज रही हूं, इन्हें जल्द ही शेयर कर देना। ये सत्संग में रात को गुरुजी को सुनाती थी। गुरुजी का आज गुरुवार के दिन लिखने का सख्त आदेश था। सोनू अंकल जी मैं 75 वर्ष की हूं, बहुत मुश्किल से ये सत्संग लिखे हैं, इसमें लिखने में बहुत गलतियां होंगी, कृपया आप ठीक कर देना। आज मैं 14 वर्ष बाद लिख रही हूं। गुरुजी, संगत जी, सोनू अंकल जी, लिखने में जो गलतियां हुई हो उन्हें माफ करना जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत जी के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। आज के वचन सुखदेव कौर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं। गोल्डन वर्ड्स स्पोकन बाय गुरुजी महाराज। पहला वचन। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ वक्त पता लग जाता है कि यह किस मकसद ਲਈ आया है। गुरुजी कहते हैं जैसे ही संगत मेरे दरबार में आती है, मेरी दहलीज पे पैर रखती है, वैसे ही मुझे पता लग जाता है कि ये संगत किस मकसद से मेरे पास आई है। दूसरा वचन। अगर तुसी मैनू सरेंडर कर दोगे ਤਾਂ फिर तुसी अपनी जिंदगी दा लाइफ दा नजारा देखियो। गुरुजी कहते हैं अगर तुमने मुझे सरेंडर कर दिया तब तुम अपनी लाइफ का, जिंदगी का नजारा देखो। तीसरा वचन। गुरु वाला बनना बहुत औखा है, गुरु दी कसौटी ते उजना बहुत मुश्किल है। मैं बंदे नू स्क्रीन करके, बंदे नू बहुत अच्छी तरह चेक करके फिर अपनी शरण दे विच लैंदा हां। फिर मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं ओदा चंगा माड़ा वक्त सब वक्त मैं देखा। गुरुजी कहते हैं गुरुजी की संगत बनना आसान नहीं है, गुरुजी की कसौटी पे खड़ा उतरना बहुत मुश्किल है। गुरुजी महाराज कहते हैं मैं बंदे को स्क्रीन करके, बंदे को बहुत अच्छी तरह चेक करके फिर अपनी शरण में लेता हूं। उसके बाद मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि मैं संगत का अच्छा बुरा सब वक्त मेरी नजर से देखूं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों का ध्यान करते हुए, गुरुजी महाराज के मुस्कुराते हुए प्यारे से स्वरूप का ध्यान करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।